जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा आरंभ करूं, आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताऊंगी वो लग्न के अनुसार होगा, और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानें कि सूर्य क्या है। सूर्य जो कम्युनिकेशन का दाता है, सूर्य उदित होता है तो उसके बाद सारी सृष्टि चलना शुरू हो जाती है। ग्रह नक्षत्र तारे जो सूर्य के आले दिवाले घूमते रहते हैं। सूर्य जो आपकी आत्मा का कारक है, आपके चेहरे पर तेज, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका स्वाभिमान, आपका अभिमान, आपका गर्व, जो सूर्य है, सूर्य जो आपका पिता है, सूर्य जो आपकी नौकरी है, आपका ओहदा है, आपका सम्मान है, सूर्य जो आपके अंदर परोपकार की भावना है, सूर्य जो आपका तेज है, सूर्य जो आपकी कई बार उद्दंडता है, सूर्य जो आपको किसी बहुत बड़े ओहदे पर ले जाना, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, या सूर्य जो आपको CEO बना दे, या ऐसा कोई ओहदा दे दे जिसमें कोई बहुत बड़ा सरकारी दफ्तर शामिल हो, वो सूर्य कार्य करता है। आपकी बॉडी में सूर्य कहाँ होता है? आपकी बॉडी में मेनली सूर्य होता है हड्डियों में, आपकी राइट आंख में, आपके दांतों में, आपके स्कल में, आपकी स्पाइन में, आपके विचारों में, आपके सम्मान में, आपके स्वाभिमान में, आत्मसम्मान में सूर्य शामिल होता है। आपकी नौकरी में शामिल होता है, आपके पिता में शामिल होता है सूर्य। अब ऐसा सूर्य जब पीड़ित होता है तो इंसान को बहुत आत्मिक तकलीफ होती है। किसी गलत ग्रह के साथ बैठ जाए तो और आत्मिक तकलीफ होती है। लेकिन ऐसा सूर्य जब उच्च का हो जाए मेष राशि में, तो सूर्य क्या है? वो अग्नि तत्व है, अग्नि का गोला है। और मेष राशि भी क्या है? वो अग्नि तत्व है और मंगल की राशि है, प्रथम भाव की राशि है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तो वो भी आत्मा की, बुद्धि की, शरीर कारक होती है। तो सूर्य के मेष राशि में आने से क्या होता है? एक तो पहले ही मेष राशि जो होती है तड़पदार होती है, काम करने वाली होती है, अग्रेसिव होती है, गुस्सेबाज होती है, बहुत सारा काम उसको मेहनत करनी है, बहुत सारा निपटाना है काम, और भिड़ जाना है, लड़ जाना है। उसमें जब सूर्य आके अपना विचरण करता है तो बहुत सारा फायदा दोनों का साथ में मिलके मिलता है। जबकि मंगल जो मेष राशि का स्वामी है वो और सूर्य एक साथ अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर देते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ऐसा सूर्य जो आपके आत्मसम्मान का कारण है, जब लग्न में मेष राशि के आएगा या किसी के द्वितीय में आएगा या तृतीय में आएगा तो क्या असर देगा। लेकिन इससे पहले ये जान लेना भी जरूरी है कि सूर्य किस किस नक्षत्र में भ्रमण करेगा। याद रखिए, एक जैसा कोई भी असर नहीं होता। हम जब प्रेडिक्शन करते हैं तो उसका असर जो है वो नक्षत्रों के हिसाब से बदलता रहता है जब तक वो ग्रह उस भाव में रहता है। तो आपको जब मैं विवरण देती हूँ तब आपको ये जो मैं शुरुआत में बोलती हूँ ये सुनना बहुत जरूरी होता है। एंड में, हम वीडियो के एंड में कुछ उपाय सूर्य के भी जानेंगे, लेकिन उपाय जानने की जरूरत नहीं, वैसे सूर्य उच्च का है। हाँ, अगर किसी के लिए मारक है, सूर्य कारक नहीं है, तो उसको वो उपाय काम के रहेंगे। अब देखिए कि 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 13 अप्रैल को वो अश्विन नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि केतु के नक्षत्र में रहेंगे। अब केतु के नक्षत्र में आत्मा का कारक सूर्य कैसा बिहेव करेगा? आपको धार्मिक बनाएगा, बौद्धिक स्थिति पे आगे लेके जाएगा, आध्यात्मिक बनाएगा, आपकी रीडिंग, आपका अध्ययन बढ़ेगा। और ये जो है ये 27 अप्रैल तक इसी स्थिति में, यानी कि अश्विन केतु के नक्षत्र में रहने वाला है। इसके बाद ये भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में जाएगा। तो सूर्य शुक्र आपस में मित्र नहीं और परम शत्रु हैं, तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो जो असर आप सब लोगों पर 14 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक का सूर्य का आ रहा था वो शायद कम हो जाए, और उसके बाद वो जो असर मैं बता रही थी वो कम हो जाए और आपको इतना अच्छा फल ना दे पाए, जो कि 11 मई तक यही स्थिति रहेगी भरणी नक्षत्र में रहने के कारण। फिर इसके बाद जो है वो अपने नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 या 4 दिन के लिए।
जहाँ पर वो बहुत सारे कारनामे करके दिखा सकता है। कहते हैं कि सूर्य जो उगता सूरज होता है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, और सूर्य जैसे जैसे ढलना शुरू होता है उसकी डिग्रियां कम होनी शुरू हो जाती हैं, वैसे वैसे उसका प्रभाव भी कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए सूर्य का जो अच्छा पीरियड है आपके लिए वो 13 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक आप बहुत सारे काम बना सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य के उच्च होने का प्रभाव। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। मेष राशि, आपके लग्न में आ रहे हैं सूर्य, आपके बुद्धि भाव के, आपके पंचम भाव के स्वामी, आपके मैत्री भाव के स्वामी। उच्च कोटि के लोगों के साथ मैत्री, अगर किसी से प्रेम संबंध थे तो उसका परिणय में बदलने की पूरी संभावना। आपके आत्मसम्मान में वृद्धि, आपके बहुत ज़्यादा काम करने की इच्छा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा तड़कदार, बहुत ज़्यादा मेहनती हिम्मती बन जाएगी। आपका गुरूर बढ़ सकता है, आप ज़्यादा उद्दंड हो सकते हैं, आप ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं। आप बहुत दिनों से जो नौकरी ढूंढ रहे थे वो नौकरी आपको मिल सकती है। आप ऐसा कुछ चाहते थे कि आपका नेतागिरी में नाम हो, लोगों के बीच नाम हो, आत्मसम्मान बढ़े, तो आपका वो इज्जत बढ़ने की पूरी संभावना हो जाएगी। आपकी पर्सनालिटी को देखकर लोग आपका काम कर देंगे। आपके बच्चों का काम आपकी वजह से बन जाएगा। आपका अध्ययन, पढ़ाई, आपकी जो चिंता थी एडमिशन्स वगैरह की, चाहे बच्चों की हो आपकी हो, वो ख़त्म हो जाएगी और आपको उच्च कोटि के दोस्त यार सहेलियां प्राप्त होंगी। वृषभ राशि, आपके लिए अब देखूं तो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव में उच्च का होने जा रहा है। अब ऐसी जगह पर जहां मूल त्रिकोण नहीं भी है तो भी सूर्य अच्छा फल देगा और आपके विदेश रिलेटेड व्यवहार अच्छे होंगे। हो सकता है विदेश में कोई अच्छी जोड़ी मिले आपको और आगे चल के आपके शादी के योग बने, लेकिन आपको उनसे बहुत फायदा हो, अपनी घरेलू व्यवस्थाएं ठीक हो, माता से फुल सपोर्ट हो, उनके कारण आपके बहुत सारे काम बन जाए, विदेश से रिलेटेड वीज़ा लगे, वो आपको पैसे दे, हेल्प करें आपके विदेश जाने में, आपके विदेश से रिलेटेड व्यवहार बन जाए, आपको शैया सुख अच्छा मिले। लेकिन एक बात कि आपको घरेलू व्यवस्थाएं अच्छी बना के रखनी पड़ेंगी। आपके हेल्पर्स तो साथ दे रहे हैं लेकिन आपको भी एकदम डिसिप्लिन में होना पड़ेगा। आपके वाहन आने की पूरी शंका या संभावना है, जो कि आप विदेश में रहते हैं तो वहाँ भी वाहन खरीद सकते हैं। बहुत बड़ा खर्च होने की संभावना है, अगर आप कोई घर वगैरह खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी ये पूरी संभावना रहेगी। मिथुन राशि, आपके लिए बहुत अच्छा योग आ रहा है। जैसे मैंने मेष राशि के लिए कहा, तो आपके धन का योग बहुत तेज होगा। कहीं से आपकी प्रसिद्धि, कोई बड़ा काम जिससे आपको अचानक से प्रसिद्धि मिले, आपका पराक्रम बढ़ जाए, आपको काम ज़्यादा करना पड़े, आपको ऑफर ज़्यादा आए जो अभी तो आपको पैसे में कन्वर्ट नहीं होते दिखाई देते क्योंकि मंगल की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आगे चल के आपको वो पैसे में कन्वर्ट होते दिखाई दें। आपके छोटे भाई बहनों की वृद्धि, उनके काम में उनकी बढ़ोतरी या आपके काम में आपकी बढ़ोतरी, पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद खत्म, आपके जमीन जायदाद से रिलेटेड केस खत्म करने की कोशिश कीजिए। धन नहीं आ रहा तो उठाइए फोन, लोग आपकी मदद करेंगे और आपको धन दे देंगे। यात्राएं आपकी बेहद शुभ होंगी, बहुत मजा आएगा, पैसे आएंगे। और इसके साथ साथ आपके गले से रिलेटेड कोई आपकी समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी। आपकी हड्डियों से रिलेटेड, आपके दांत, आपकी राइट आंख वगैरह से रिलेटेड आप जो कुछ भी इलाज कर रहे हैं वो ठीक होने की पूरी संभावना है। कर्क राशि, आपके दशम भाव में होगी ये उच्च के सूर्य की बात, तो आप तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं जिसमें आपको मिलेगा पैसा, परिवार में खुशी, बड़ा ऑफर की वजह से, और आपकी वाणी में ओज, आपकी वाणी में सेंसिबिलिटी, आत्मसम्मान, आत्मगौरव, स्वाभिमान, और आपके परिवार को इस बात से खुशी कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप नौकरी का आवेदन भरा था तो नौकरी मिल सकती है। आपके पिता से सहयोग हो सकता है, वो आपको नौकरी दिलाने में सहयोग कर सकते हैं। कोई सरकारी दरबारी काम, कोर्ट केसेस वगैरह अटके हुए थे तो वो हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम आपका बन जाए जिसमें आपको क्या कहते हैं कि कोई नेतागिरी, अभिनेतागिरी शामिल हो तो वो भी हो सकता है। अब कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसकी जीत की पूरी संभावना है, धन आने की पूरी संभावना है। आपकी वाणी में ओज, भाषण में बड़ा ही ओज, लोग प्रभावित होंगे आपके बोलने से।
सिंह राशि, आपके लग्न भाव के स्वामी आपके भाग्य में, और आपका लग्न एकदम से काम करने के लिए उत्स्फूर्त कि मैं बहुत सारे काम करूंगा, ये भी ऑफर आ रही है, वो भी ऑफर आ रही है, आपकी पर्सनैलिटी देखकर आ रही है, आपके प्रभाव इतने जोरदार हो जाएंगे, आपकी अंदर से आत्मसम्मान और आपका गौरव इतना बढ़ेगा, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, आत्मा आपकी जागृत रहेगी, बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, बड़े अच्छे कारोबार आपको मिल सकते हैं, आपकी यात्राएं अत्यंत शुभ हो सकती हैं, आप धार्मिक कहें या व्यवसायिक कहें वो बहुत शुभ हो सकती हैं, आपके कोई मीडिया से रिलेटेड काम है तो वो बन सकते हैं, आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं तो आप जीत सकते हैं। आप ये भी देखिए कि आप अगर चाहते हैं कि कोई नौकरी मिल जाए बड़ी सारी तो उसके लिए आवेदन फटाफट भर दीजिए, आपका ये काम होता नजर आता है मुझे। कन्या राशि, अष्टम भाव का स्वामी द्वादश में, थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है, फिर भी आपको इलाज मिलना, हड्डियों से रिलेटेड, राइट आंख से रिलेटेड कोई ऑपरेशन वगैरह पेंडिंग है तो वो होकर और उसमें सफल आपको होकर आपकी तबीयत ठीक हो जाना, आपके व्यवसायिक पार्टनर के साथ आपको बड़ा काम ऑफर होना, आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से आपको बड़ा काम ऑफर होना, आपका कहते हैं ना धार्मिक उत्थान होना, आपको मेडिटेशन में मन लगना, आपके प्रेम संबंध अच्छे होना, आपके खर्च बड़े बड़े होना, लेकिन शुभ जो व्यवसाय में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आप ऐसा भी काम कर सकते हैं जिसमें आपके प्रेमी शामिल हो या आपको उच्च कोटि के प्रेम से आपको उनसे सपोर्ट मिले। आप ये भी कर सकते हैं कि आपके विदेश रिलेटेड काम आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन संभल के इन्वेस्टमेंट मत कुछ करिएगा, नहीं तो आगे चल के आपको नुकसान होगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब देखिए कि आपके सप्तम भाव में हो रही उच्च के सूर्य, हालांकि लग्न पर पड़ेगी दृष्टि जो कि बहुत अच्छी बात नहीं, लेकिन फिर भी आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो आपको विवाहित जीवन के सपोर्ट से, व्यावसायिक पार्टनर के सपोर्ट से बड़ा पैसा मिलना, उनके सपोर्ट से ही आपके कुछ ऐसे पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, कुछ कोर्ट केसेस से रिलेटेड काम बन जाना, आपके कुछ ऐसे पब्लिक इमेज वाली कोई बात हो, कोई नेतागिरी अभिनेतागिरी हो, कोई भाषण हो, कोई चुनाव हो तो आपका जीत जाना, और इसके साथ साथ आपके कुछ बड़ा धन लाभ होने की भी पूरी संभावना है। आपका विवाहित जीवन अगर टूट रहा था तो फिर से बनेगा, लेकिन डोमिनेशन आपको थोड़ी सहनी पड़ेगी अपने सामने वाले साथी की, हो सकता है व्यवसाय में भी आपको सामने वाले साथी की डोमिनेशन सहनी पड़े। वृश्चिक राशि, दशम भाव का स्वामी जो है वो षष्ठ में जाके बैठेगा, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट लोन्स वगैरह लेने की कोशिश करेंगे बिजनेस के लिए, जो कि अभी तो उचित लगता है बट सोच समझ के कीजिएगा। आपके पिता के पूर्ण सहयोग रहेंगे, उन्हीं से सलाह लीजिएगा। आपके ऐसे कोई व्यवहार जिसमें सरकारी दरबारी कागज इन्वॉल्व हो वो परफेक्ट रहेंगे, और आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड बैंकिंग व्यवहार सब हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं अपने मामा पक्ष से सपोर्ट तो वो भी ननिहाल से सपोर्ट हो सकता है। कोई पुरानी बीमारी चल रही थी जिसके चलते आप परेशान थे तो पिता से सपोर्ट लेकर आप वो अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ सकते हैं। याद रखिए कि आपको रिस्क नहीं लेना है, रिस्क का फैक्टर थोड़ा कम ही रखना है अभी फिलहाल जो 2-4 महीने, लेकिन जो मुझे नज़र आता है कि आपने इन्वेस्टमेंट जो ज़्यादा की है उसको कंट्रोल में रखिएगा। कोई नेतागिरी अभिनेतागिरी का काम अभी बहुत ज़्यादा नहीं सुहाएगा आपको, और थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके ही काम करें। धनु राशि, धनु राशि के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है। आपके पंचम भाव में सूर्य उच्च का, क्रोध को संभालना, बहुत ज़्यादा अभिमान को संभालना, उद्दंडता को संभालना, डोमिनेशन को संभालना आपके लिए रहेगा। नहीं तो क्या होगा, वहां से आपके बच्चे इसी प्रकार से होंगे, वहां से आप होंगे तो भिड़ जाएंगे। भिड़ना नहीं है, काम बनाने, क्योंकि आपको काम मिल रहे हैं, कोई एग्रीमेंट वगैरह बड़े साइन होंगे, कुछ अच्छे ऑफर्स आएंगे जो आप एक्सेप्ट कीजिए इमीडिएटली, आपका फिर से नाम होगा। कुछ आप बहुत दिनों से बैठे हुए थे तो आपका काम हो जाएगा, आपकी यात्राएं शुभ हो सकती हैं, बड़े भाई बहनों से लाभ मिल सकता है, बच्चों से लाभ मिल सकता है, वो बड़ी यात्राओं पे जा सकते हैं, उनका बहुत बड़ा काम हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी विद्या, पढ़ाई, अध्ययन अच्छा रहे तो वो भी हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी अच्छी लग सकती है, प्रेम संबंध अच्छे हो सकते हैं, तो एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति को। मकर राशि, आपके अष्टम भाव के स्वामी जो हैं चतुर्थ भाव में, तो थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है।
आपको जो पुरानी बीमारियां थी, हड्डी, आंखें, स्पाइन, दांत, स्कल, इन सब चीज़ों से लेके, या डिप्रेशन था, सब माँ की बात मानिए, जो सलाह देती हैं उसके हिसाब से चलिए, तो आप ठीक हो सकते हैं। आपके वेबसाइट पार्टनर के साथ आपकी बड़ी बड़ी डील्स हो सकती हैं, कुछ ऐसी डील्स जिसमें रेनोवेशन, घर बनाना, बिल्डिंगें बनाना शामिल हो। आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो काम हो सकता है, वाहन खरीदना चाहते हैं तो वो काम हो सकता है, रेनोवेशन करना चाहते हैं तो वो काम हो सकता है। आप अपने माता के सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं, उनके साथ मिल के कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी काम हो सकता है। अगर बड़े दिनों से आपकी माँ की तबीयत खराब थी तो अचानक से शी विल फील बेटर। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके, अब देखिए कि सप्तम भाव का स्वामी आपके तृतीय भाव में पराक्रम में, तो आपके जो विवाहित जीवन के जोड़े या आपके व्यवसायिक पार्टनर के पराक्रम से अचानक से आपको बूस्ट मिलेगा और आप भी काम करना बड़ा शुरू कर देंगे। आप अचानक से किसी काम में हाथ डालेंगे, उसके लिए यात्राएं करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे और फिर वो मेहनत रंग लाएगी। आप याद रखिए कि आपके छोटे भाई बहन भी इसमें साथ दे सकते हैं। हो सकता है कि आपकी ईमानदारी, आपकी ये सब अच्छाइयाँ देखकर आपको कोई बड़ा काम ऑफर हो जाए। ऐसा काम जो जनता में आकर किया जाता है, कोई नेतागिरी, अभिनेतागिरी, तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। हो सकता है कि आप यात्रा पर निकले और आपकी यात्रा बहुत सफल हो और उसमें आपको बड़ा लाभ हो। आपको विवाहित जीवन के जोड़े के साथ कोई बिजनेस करना है तो वो भी कर सकते हैं। आप आगे बढ़िए, आपके व्यवसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर आपके साथ हैं। आपके गले से रिलेटेड कोई समस्या थी तो वो खत्म हो जाएगी। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब आपके द्वितीय भाव में उच्च के सूर्य, षष्ठ भाव के स्वामी, तो ठीक ठीक सिचुएशन है। ऐसी चमत्कारी नहीं, लोन्स लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पिक्चर बनाना चाहते हैं, पैसा डालना चाहते हैं, वो मिल जाएगा। परिवार का सपोर्ट रहेगा, काम आगे बढ़ा सकते हैं और अपने बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार कर सकते हैं। आपके बोलने चालने के बिजनेस से अगर आप कोई नेतागिरी, अभिनेतागिरी करते हैं तो छिटपुट आपको लाभ हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाभ की उम्मीद अभी ना करें। आपको अभी ऐसी कोई बात जिसमें आपकी तबीयत खराब थी, आपके मुख से रिलेटेड, आपके फेस से रिलेटेड, तो फेस पे तेज आएगा। आपके बोलने चालने की, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग, भाषण, ये सब जो काम होते हैं वो अचानक से बढ़ जाएंगे। सरकारी दरबारी कामों से पैसा आ जाएगा और आप अचानक से धन से भरपूर भी हो सकते हैं। संचित धन, कोई पुराना गड़ा हुआ धन, कोई ऐसा धन जो आपके पिता पूर्वज छोड़ गए, वो भी मिल सकता है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी सूर्य के मेष में आने का अच्छा असर। अब सूर्य के फटाफट मैं आपको 4-5 उपाय बताती हूँ। सूर्य को जल चढ़ाना, जल देते वक्त मतलब ऐसे करके जल दिया आपने तो जो धार गिर रही है उसके भीतर से देखना सूर्य को, और गायत्री के जाप करने, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, आप सूर्य स्नान करना, सूर्य में बैठ के ओम का जाप करना जो कि सिद्ध हो जाता है। और इसके साथ साथ ही आप गायत्री की माला कर सकते हैं। अपने माथे पर आप कुमकुम का या सिंदूर का टीका लगा सकते हैं, ऑरेंज कपड़े पहन सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।